राव साहब शुद्ध कच्ची घानी सरसों का तेल, रखे आपकी सेहत का ख्याल, जो बदले आपके खाने का स्वाद, यही तो है राव साहब शुद्ध सरसों तेल की पहचान। नमस्कार, पंकज कुमार कैमरामैन संदीप के साथ। चिड़ावा शहर में कल देर रात जो है एक वारदात को अंजाम दिया गया था कुछ अज्ञात युवकों द्वारा। बिल्कुल दिल दहलाने वाली ये घटना थी। आपको बता देता हूँ कि चैन की नींद ये परिवार सो रहा था। घटना करीब 12 बजे के बाद की बताई जा रही है। एक्चुअल टाइम क्या है वो तो पुलिस जांच का विषय है। आपको बता देता हूँ कि चिड़ावा शहर की वार्ड नंबर 17 में अड़ावतिया कॉलोनी में इस वारदात को दिलीप टेलर के घर पे अंजाम दिया गया। दिलीप टेलर के साथ ये वारदात हुई, उन्हीं के साथ धारदार हथियार से और ये हाथापाई हुई। आपको बता देता हूँ कि जब देर रात वो सो रहे थे, सभी की तरह वो भी अपने घर पर आराम से सो रहे थे, तभी अचानक कुछ युवक या फिर हो सकता है कि एक ही युवक हो, वो आता है, बाहर का दरवाज़ा जैसे खुड़खुड़ाता है, फिर वो अंदर दस्तक देता है। अब होता क्या है कि वह युवक जो है अन्य घर के और जो कमरे हैं उनको बंद कर देता है, उनके ऊपर कुंडी लगा देता है। फिर दिलीप के साथ हाथापाई होती है, लड़ाई झगड़ा होता है। इसके बाद वह मौके से फरार हो जाते हैं। पूरे कमरे के अंदर फर्श पर खून ही खून बिखर जाता है। वारदात जो है दिल दहलाने वाली थी। अब बिल्कुल निर्मम तौर से ये हत्या का मामला सामने आ रहा है। अब इस पूरे मामले को लेकर पहले चिड़ावा सीआई आसाराम गुर्जर मौका मुआयने के लिए मौका स्थल पर पहुंचे थे। इसके बाद चिड़ावा डीवाईएसपी विकास धिंदवाल मौके पर पहुंचे और पूरी घटना की जानकारी ली। करीब आधे घंटे तक चिड़ावा सीआई रहे और आधे घंटे तक ही चिड़ावा डीवाईएसपी विकास धिंदवाल इस मौके पर वारदात पर रहे। उन्होंने मौका मुआयना किया। अब इस पूरे मामले को लेकर कुछ भी सामने नहीं आ रहा है। हालांकि एक सीसीटीवी फुटेज ज़रूर आ रहा है। जो घटना स्थल है उसके पीछे वाली एक गली है, उस गली में एक युवक जो है लगभग 12:30 बजे के आसपास मोटरसाइकिल पर आता जाता दिखाई दे रहा है, जिसके पास एक सरिया लोहे की राड जैसा एक वस्तु दिखाई दे रही है। अब ये कहना मुश्किल है कि वह इस घटना में शामिल है या नहीं है, लेकिन पुलिस भी संदिग्ध मानते हुए इस युवक की पहचान में जुट चुकी है। फुटेज जो है वो खंगाले जा रहे हैं। चिड़ावा डीवाईएसपी के अलावा आपको बता देता हूँ कि एजीटीएफ जो टीम है वह भी मौके पर मौजूद है और युवकों की तलाश जारी है। इस पूरे मामले को लेकर अभी कुछ भी कहना असंभव है, क्योंकि इस पूरे मामले में जांच अभी चल रही है। अब घर वालों की किसी के साथ रंजिश है या नहीं वो अब जांच का विषय है। अब हमारे साथ वार्ड पार्षद जो है, प्रतिनिधि जो है वार्ड 16 के, वो हमारे साथ है। उनका घर भी पास में ही है। उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं आखिरकार पूरा मामला क्या है। मामला ये था कि हमारे यहाँ जो वार्ड है 17 नंबर है, जो मेरा जस्ट मकान के पास है, और कल रात को यहाँ 1:30 बजे हमारे जो टेलर का काम करते हैं भाई दिलीप जी, उन पे हमला हुआ है और हमले के बाद उन्होंने सिक्कर जाते वक्त दम तोड़ दिया है। क्या लगता है कितने लोग होंगे, किस तरह? अब लोग तो पुलिस प्रशासनिक जांच का विषय है कि यहाँ की जो सीसीटीवी फुटेज है वो अगर पुलिस देखेगी और गंभीरता से देखेगी तो क्या पता इसके जो शख्स हैं इनका पता चल जाए। उनके बेटे ने कहा कि पुलिस भी सुबह आई है, रात को भी आई। हाँ, मेरे को उसने यही बताया कि उसने रात को सूचना दी थी और वो लोग यहाँ नहीं पहुँच पाए। उसका क्या कारण है वो तो उनसे ही बात करना पड़ेगा। कोई आपसी रंजिश का कोई वैसा रंजिश फिलहाल तो ये कोई बता नहीं रहे। इनकी जो घरवाली उनसे भी हमारी बात हुई, उसके बेटे से बात हुई है। बड़ा बेटा है जो कपिल है वो बाहर है, उसके आने के बाद ही पता चल पाएगा कुछ थोड़ी बहुत, अगर किसी से कोई रंजिश वगैरह थी तो।